ड्रास्टिकली आके कोई जब आपसे इंटरव्यू लेता है ना तो एक बार को हम भी हो जाते हैं कि यार हाँ है तो सही, बट यार कुछ तो है, मतलब कुछ लेके आए हैं। अभी हाईकोर्ट में हमें एक मिस्टर इंडिया लॉयर मिलेगा। गड़े मुर्दे उखड़वा रहे हो आप। अरे मतलब ऐसा ना हो याद करके आज फिर मेरी पिटाई हो जाए। खमा गणी, मैं गरिमा और आप देख रहे हो झलको जोधपुर। और आज मैं आई हूँ उम्मेद हेरिटेज में। मैं फ्लैट नहीं खरीदने आई हूँ, मैं अठे आई हूँ मिस्टर इंडिया फर्स्ट रनर अप जी का अठेरा करणवीर सिंह जी बढ़िया है। वेणु मिलने आई हूँ, वेणु बाता करने आई हूँ और बहुत सारी बातें होवेला, बहुत सारी मस्ती होवेला। तो आपने भी अगर आप में से जो भी कोई बनना चाहे है, एर फील्ड में जावनी चाहे है तो और इंटरव्यू पूरो देखजो, वीडियो पूरो देखजो। आप जानाला कि जी का सीन सर दिख रहा है करणवीर सिंह जी। हाँ, तो वने अंदर वो शैतान है, वो कितो शैतान है, कितो बदमाश है और कई स्ट्रगल रहो अचीवमेंट पाने वास्ते। मैं आपने बता दूं कि इन्हें मारवाड़ी नहीं आवे है तो आपा एनु बात जी को है आज हिंदी में कराला। प्रेजेंट के जो करणवीर सिंह है उसको तो हम भी देख रहे हैं, उसको बहुत सारे लोग भी देख रहे हैं और बहुत सारे लोग इंस्पायर भी हो रहे हैं। मुझे जानना है वो बचपन वाला करणवीर सिंह जो इतना सिंसियर आई गेस नहीं होगा, तो वो कैसा था और क्या शरारतें ऐसी आपको याद है? कुछ तो मम्मी को भी याद होंगी, पर आपको जो याद है कि ओ माय गॉड मैं तो मतलब एकदम क्या कहते हैं तूफान था या जो भी था, सो वो वाला करणवीर सिंह कैसा था? गड़े मुर्दे उखड़वा रहे हो आप। अरे मतलब ऐसा ना हो याद करके आज फिर मेरी पिटाई हो जाए। सही में बताऊँ तो बहुत शैतान था मैं, तो मेरे से होती ही नहीं थी कि मतलब जो मुझे कहते थे ना कि ये मत करो वो करना है, क्यों करना है पता नहीं, बट वो बचपन से है। तो एक छोटा सा इंसिडेंट था, आई वाज लाइक 5-6 ईयर ओल्ड, फर्स्ट क्लास में हूँ। तो बचपन में होता है कि आप यारों दोस्तों के साथ घूम रहे हो तो आपको पेड़ चढ़ने के बड़े शौक होते हैं। अपने यहाँ पे वही था उस टाइम, ये फ़ोन्स होते नहीं थे, तो बाहर जाते थे तो हम और पेड़ों पे लगते थे बेर। तो हमने बोला चलो ठीक है कोई नहीं, बेर हम लोग करके आते हैं, आज चढ़ेंगे। तो और मॉम बीइंग मॉम मेरे को कहते कि नहीं चढ़ना है, जाओ तुम, ये नहीं चढ़ना है बिकॉज तुम्हें लग सकती है। उनका अपनी तरफ एक वो था कंसर्न थे, बट मी बीइंग मी, अब मैं चढ़े बेर वेर करके आए तो आई यूज़ टू वेयर शॉर्ट्स, और उस शॉर्ट्स में साइड में होती थी पॉकेट। तो मैं मुट्ठियाँ भर के बेर तोड़े, जमा किए, घर आया और घर पे आके मतलब मॉम मेरे को पूछती कहाँ से आ रहे हो, तो मैं बोला बाहर से। तो कहते कि अच्छा पॉकेट में क्या है? अब मुझे पता था इन्होंने बोला है कि नहीं चढ़ना था और मैं सामने लेके गया हूँ, और मैं बोला ये तो टमाटर है। तो वो कहती अच्छा टमाटर है। तो दैट वाज फर्स्ट थिंग कि झूठ बोला, पहली बात ये टमाटर है। तो शी ऑल्सो प्लेट हो, कहते कहाँ से लाए टमाटर? मैं बोला पीछे किचन गार्डन था ना वहाँ से ले। अच्छा, कहते एंट्री तुम सामने से ले रहे हो, किचन गार्डन से तो टमाटर लेके आए हो। तो उस पर जो मेरी पिटाई हुई ना, दैट वाज फॉर दिस रीज़न कि झूठ नहीं बोलना, बिकॉज दैट इज़ नाउ ओवर द ईयर्स कि मुझे खुद सहन नहीं होता कि एंड मुझसे झूठ बोला नहीं जाता। सो यू नो इफ़ आई लाई बीइंग, अब थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाता है कि जब कहते हैं ना कि लॉयर हो तो झूठ तो बोल ही लोगे, वी लाइक वो है, बट झूठ नहीं बोला जाता टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज वो चेहरे पे दिख जाता है। एंड नॉट ऑल लॉयर्स हैव डू दिस, बिकॉज जो आपके फैक्ट्स होते हैं आप उसी के अकॉर्डिंगली अपना केस लड़ते हो। तो जो ये मेरा एक इंसिडेंट था, तो इसके बाद से मतलब ये मैंने सीख लिया था कि नहीं, ये चलो झूठ नहीं बोलना। बट स्टिल मतलब उसके बाद भी देयर वाज नथिंग। कभी कभी होता था कि होमवर्क नहीं किए, ठीक है ऑल राइट, यहाँ चले गए, एक बार इनको मैंने लॉकआउट कर दिया था। सो आई वाज स्लीपिंग एट होम एंड बीइंग ऑल दीज आर्मी पार्टीज़, कभी कोई भी कुछ फॉर्मल पार्टीज़ होती थी जिसमें बच्चे अलाउड नहीं होते। सो दे गेव मी अ कॉल कि हम लोग ना वहाँ से निकल गए हैं मेस से एंड वी आर कमिंग होम, विच वॉज हार्डली 10 मिनट्स का रास्ता। वो 10 मिनट में मैंने बोला ठीक है आप आ जाओ, एंड आई वॉज़ वेरी टायर्ड। अब मुझे पता नहीं वो आँख लग गई, ये लोग आए, बेल बजा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, कोई खोल नहीं रहा। ये दे गॉट वरीड कि पता नहीं क्या हो गया, अभी तो बात करी थी, व्हाट हैपेंड टू हिम। तो ये गए एंड माय डैड वाज इन ब्लू पेट्रोल, लाइक वो प्रॉपर इनकी जो वर्दी होती है उसमें थे, और ये पीछे से सीढ़ी लगा के ऊपर चढ़े, दरवाज़ा खोला और मैं सोया पड़ा हूँ। एंड मतलब इज़ लाइक कि कुछ नशे वशे किए हैं क्या आपने? तो वो बचपन में जो आपको नींद आती थी ना, वो वाली नींद अब मैं खुद तरसता हूँ कि यार वैसी नींद आ जाए। मेरे को ये जानना है कि आपने बताया कि आप आर्मी बैकग्राउंड से हैं, है ना, तो मुझे ये जानना है कि आपके दिमाग में ये मॉडलिंग और ये पेजेंट्स में पार्टिसिपेट करना, ये सब आइडिया कौन सी एज में आया और कैसे आया? ये आइडियाज़ आए तो मेरे को 20-21 साल में थे,
बट एज यू सेड कमिंग फ्रॉम अ आर्मी बैकग्राउंड, डैड और मॉम दोनों मेरे काफ़ी स्ट्रिक्ट थे, तो देवर लाइक कि देखो ये सारी चीज़ें हैं, इट इज़ अ ग्लैमर वर्ल्ड, तो आपको जो ये ग्लैमर वर्ल्ड दिखता है उसके लिए आपको जाना है तो बाद में देख लेना, बट अभी लाइक फोकस एंड गेट अ यू नो लाइक एक प्रॉपर, जैसे हमारा मिडिल क्लास चलता है, दो वी कम फ्रॉम अपर मिडिल क्लास, तो कहते हैं कि भाई एक उस ट्रैक पे आपको जाना ज़रूरी है। कहते हैं भाई एक ग्रेजुएशन करो, देन यू विल बी गोइंग फॉर योर पोस्ट ग्रेजुएशन एंड एक जॉब लोगे, या फौज में जो देख ट्राई कर रहे हो तो फौज का करो, एंड देन लीड द नॉर्मल लाइफ, जैसे एक रेगुलर साइकिल चलता है। तो 20-21 में जब ये था तब मेरे को था, एंड आई वॉज वेरी डिसहार्टेड, लाइक कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेट्स सी व्हाट्स देयर। एंड अब जाके आई गेस लोग पैंडमिक की वजह से काफ़ी ज़्यादा बोल रहे थे कि ये हो गया वो हो गया, दिस पैंडमिक गेव मी अ विजन, एक मेरे को रास्ता दिखा जिसकी वजह से मेरे को घंटों के मिरर के सामने होते थे तब लगता था कि इतने बुरे भी नहीं हैं। सो आई मीन ट्राई किया जा सकता है, सो आई जस्ट गेव इट अ शॉट, आई गॉट दैट अपॉर्चुनिटी थ्रू डेलीवुड, सो दैट्स हाउ माई जर्नी स्टार्टेड। मतलब व्हेन आई वाज देयर सो आई प्रिपेयर्ड माई सेल्फ। वो करते करते पहले तो बड़े कैजुअली चल रहे थे, बट जैसे जैसे दिन पास आते गए वैसे वैसे चीज़ें थोड़ी सी टफ होने लगी। मतलब आप पहले जब ऐसे सोचते हो ना कि हाँ ठीक है अब इतना टाइम है कर लेंगे, सो आई एम अ लॉयर बाय प्रोफेशन, सो हाई कोर्ट में आई एम वर्किंग, और जाना जितना हमारा कोर्ट कचहरी का जो काम होता है वो बड़ी रेगुलरली चल रहा था। तब जाके जैसे अगस्त मिड आया है तब जाके एक हिट करियर रियलिटी कि शायद पेजेंट आ गया है, सो नाउ इट्स टाइम टू गेट सीरियस, एंड या सो आई वाज सीरियस अबाउट माय वर्कआउट एंड माय डाइट, बट उसके अलावा जितनी भी चीज़ है दैट वाज लाइक इट वाज अ नॉर्मल, बिकॉज आई एम अ हैप्पी गो लकी नेचर सॉर्ट ऑफ अ गाय, तो मेरे को मतलब ऐसे जो भी नॉर्मल चीज़ें दिन की चलती हैं वो वैसे की वैसे ही चल रही थी, एंड मस्ती वस्ती करना हमारी फितरत में ही है, थोड़े बहुत इधर उधर करते रहते हैं। दैट्स हाउ द थिंग केम एंड द बिग डे वाज देयर। अभी पिछले हफ्ते जब हमारा ये शुरू हुआ है एंड लोगों से मिले जब वहाँ पे, तब लगा था कि ओके इट्स अ बिग कॉम्पिटिशन, बिकॉज इनिशियली आप जब लोगों से बात करते हो तो देयर इज़ अ आपको एक वो थोड़ा सा खिंचाव होता है कि आपसे ना अभी एकदम मैं क्यों बात करूं, आप क्यों नहीं बात कर सकते, ऐसे लोगों की थिंकिंग थी काफ़ी। एंड मैंने जब वहाँ पे बात करी तो अब बीइंग एन एक्सट्रोवर्ट थोड़ा सा है मेरे को कि जाके मैं सीधा बात कर सकता हूँ, तो उनसे बात करी तो वहाँ से मतलब काफ़ी राज्यों से आए हुए थे, कोई छत्तीसगढ़ से था, कोई कर्नाटक से था, कोई आंध्र प्रदेश से था, एंड everyone had their own talents. So that's how the whole thing was. एक बॉडी फिजिक राउंड था, द फर्स्ट राउंड, जहाँ आपका इंट्रो देखा जाता है, आपकी वॉक देखी जाती है, और जो भी खामियां हैं वो आपकी ग्रूमिंग सेशंस के थ्रू ठीक किया जाता है। तो फर्स्ट डे वाज द फिजिक राउंड, सेकेंड डे पे आपका टैलेंट राउंड, तो टैलेंट राउंड में आपका था कि सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, पोइट्रीज, जो आपको अच्छा लगता है आप अपना टैलेंट एक तरीके से आप उन्हें प्रेजेंट कर रहे हो। ये सारी चीज़ें करते हुए हमारे क्या बोलते हैं टॉप 20 से टॉप 10 निकाले गए। टॉप 10 के बाद में हमारा इंट्रो एंड क्वेश्चन आंसर राउंड हुआ, सो उसमें भी आपका था कि इंट्रो आप कैसे कर रहे हैं आफ्टर द ग्रूमिंग सेशन, हमें इनफैक्ट हमारे वार्डरोब्स में क्या होना चाहिए कि आप अपने आप को प्रेजेंट कैसे करते हैं, बिकॉज देवर लाइक बीइंग अ मॉडल आपको अपना पहनावा ऐसे दिखाना होता है कि जो आपकी पर्सनालिटी को सूट करे। जो चीज़ें मेरे को भी पता नहीं थी, जो मेरे वार्डरोब में नहीं थी, अब वो मेरे वार्डरोब में आ रही। सो दैट्स हाउ द थिंग वाज। सो मतलब आपके हिसाब से जो पेजेंट के बाद में आपके डेली रूटीन में या डेली लाइफ में भी काफ़ी सारे चेंजेस आ गए? यस ऑब्वियसली, मतलब ये तो मैं बोलूँगा आज तक कभी होता था ना कि आप जा रहे हैं, हमें दूर से लगता था कि अच्छा ये कोई पहचानता है या नहीं है, तो मेरे आने से पहले लोगों को यहाँ खबर थी कि अच्छा भाई साहब वापस आ रहे हैं एंड ही इज़ कमिंग एज अ टाइटल लेके आ रहे हैं, तो कमिंग बैक एज अ मिस्टर इंडिया इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट, एंड आई गिव द होल जितना भी मेरा इसका काम काज हुआ है एंड जितनी मेहनत लगी है वो मेरे और मेरे पेरेंट्स के साथ में, उनके सपोर्ट के बिना मेरा होता नहीं है। मेरा वापस आया था पहले 2 दिन मुझे यकीन भी नहीं हो रहा था ऑनेस्टली सिंग कि मतलब हाँ यार ठीक है अच्छा बन गए, बिकॉज कभी कभार ऐसा लगता है कि इट इज़ वेरी यू गॉट दिस थिंग वेरी ईजीली, बट टू बी ऑनेस्ट जब मैंने खुद के वीडियोस देखे, लोगों ने वहाँ इंट्रो मेरे बनाए, मेरे कुछ फ्रेंड्स आए हुए थे, दे वर सिटिंग छुपके से, उन्होंने बताया भी नहीं था कि वो आए हुए हैं, तो दे वर लाइक यू टोल्ड अस कि 26 को ग्रैंड फिनाले है, वी वर देयर
एंड जब मैंने वो देखा था तो आई वाज लाइक कि हाँ जी, मतलब 3-4 महीने की मेहनत सारी रंग लाई है, तभी मैं इस मुकाम पे हूँ. सो ड्रास्टिकली चेंज आया है अभी भी, मतलब आई एम गेटिंग टू नो मोर. ड्रास्टिकली आके कोई जब आपसे इंटरव्यू लेता है ना तो एक बार को हम भी हो जाते हैं कि यार हाँ है तो सही, बट या कुछ तो है, मतलब कुछ लेके आए हैं. दिल्ली में जब आप गए, आपने डिफरेंट स्टेट्स के लोगों को देखा, तो आपको एक चीज़ क्या लगी जो आपको लगता है कि यार जोधपुर इस चीज़ में स्टैंड आउट करता है? मेरा इंट्रो था ये. मेरा इंट्रो वॉज कमिंग फ्रॉम अ ब्लू सिटी जोधपुर एंड फ्रॉम द लैंड ऑफ किंग्स. सो जो हमारा लहजा है, जो हमारा हम्बलनेस है एंड जिस तरीके से हम रखते हैं, तो ये एक चीज़ थी. क्योंकि दिल्ली थोड़ा सा राउडी है इस मामले में. मतलब राउडी भी नहीं बोलूँगा मैं, बट या इट इज़ अ लिटिल एग्रेसिव इन नेचर. तो जो आपका बातचीत है, टोन इज़ अ बिट हाई पिच. हम लोग हैं सॉफ्ट, मतलब सॉफ्ट पिच बोलते हैं, सॉफ्ट पिच सुनते हैं. सो यू नो वो चीज़ मेरे को वहाँ पे थोड़ी सी लगी थी कि है ठीक है. तो मतलब इवन इफ पीपल आर टॉकिंग टू मी ना, आई एम लाइक डूड तुम्हारे सामने बैठा हूँ तो थोड़ी आवाज़ नीचे करके बात की जा सकती है, इसमें कोई हार्म नहीं है. ये एक चीज़ मैं बोलूँगा कि हमारा जो यहाँ का एक कल्चर है, उसके जो एक इवन द फूड फॉर दैट मैटर, बिकॉज आई एम अ नॉन वेजिटेरियन एंड वहाँ पे रहते हुए ये था कि जो मिर्च मसाले वगैरह होते हैं दैट्स फाइन, बट यहाँ का लाल मांस इज़ द बेस्ट. यहाँ का जो तीखापन है वो कहीं नहीं मिलेगा, राइट? वो कहीं नहीं मिलेगा. वो मैंने चाहे जितना मर्जी कर लो, वो बटर डाल के मीठा कर देते हैं. सो आपने कुछ चीज़ें दूसरे पार्टिसिपेंट से सीखी और अपने जोधपुर की कुछ उनको सिखाई हैं? उनसे उनका कल्चर लिया है, अपना कल्चर उन्हें दिया है. तो ऐसे करके मतलब काफ़ी आदान प्रदान है. कंटेस्टेंट जो मेरे साथ मेरा रूम शेयर कर रहे थे, उनके साथ में वो ये हो गया था कि उनकी बोली में थोड़ा सा बदलाव आ गया. बिकॉज दे वर फ्रॉम यूपी. उनका टच होता है तो उसमें वो था कि अच्छा, अब हम करते थे आप करके बात, वो करते थे तू करके बात, तो वो बीच में आ गए भाई तुम बताओ. सो यू नो लाइक नॉट आप टोटली, बट या देन देयर वाज अ सेंस ऑफ रिस्पेक्ट व्हिच दे स्टार्टेड गिविंग म्यूचुअली, बिकॉज आई वाज वेरी हम्बल विद देम. एक ऐसा राउंड जो आपको बहुत फनी या बहुत इजी लगा कि अच्छा ओके यही करना है क्या, और एक ऐसा राउंड जो आपको लगा शिट मैन आई हैव टू गिव माय 500% टू क्लियर दिस राउंड? ऑनेस्टली बताऊं, फ़नी थे. टैलेंट राउंड वाज फ़नी, बट इजीली करना है ये नहीं हो सकता, बिकॉज टैलेंट सबका अलग अलग होता है. उसमें से मतलब हम में से कुछ थे जिनको जो टैलेंट के लिए आए भी नहीं थे. तो आई कैन डांस, आई कैन एक्ट, तो मैंने अपना वो प्रेजेंट किया था. बट देयर वर अदर कंटेस्टेंट जो पहली बार, मतलब उनको शायद एक हमारा म्यूज़िक वीडियो था, जो अभी म्यूज़िक वीडियो बनना था, उसके लिए दे वर गिवन शॉट्स कि आपको दूसरी ऑपोजिट जो जेंडर्स हैं उनके साथ में आपको एक वो स्टेप्स करने थे. दैट वॉज अ फ़नी राउंड, बिकॉज हमें लगा था कि वो ईजीली हो जाएगा. बट देन दे वर लाइक आँख में आँख डालो और फिर उसके साथ वो स्टेप करो, और वो लगना चाहिए, यू शुड फील द ट्रैक. अब आपको 10 सेकंड के लिए है, और 10 सेकंड में आपको पहले तो पंजाबी ट्रैक है वो, और पंजाबी ट्रैक में आपको पहले पंजाबी समझनी पड़ती, तब आप जाके उसे फील करोगे. तो मतलब देयर वर पीपल फ्रॉम साउथ इंडिया, देयर वर पीपल फ्रॉम यू नो हरियाणा, देन लाइक अस फ्रॉम राजस्थान, जिन्हें पंजाबी थोड़ा सा कम है. तो उस चक्कर में दैट वॉज वन रीज़न कि जहाँ हम लोग कह रहे थे और सब फ्लॉप हुए हैं वहाँ, सब फ्लॉप, मतलब सबका एक सिंगल टेक में कोई नहीं गया है. सो दैट वॉज अ फनी राउंड. एंड कमिंग बैक टू द टफ राउंड, दैट वॉज फर्स्ट द इंट्रो, बिकॉज सबके इंट्रो बहुत बेहतरीन थे, बहुत बेहतरीन. मतलब जो आपका इंट्रो जिस तरीके से होता है, आपको वहाँ पता चलता है कि आपने जो लिखा है, आपकी लिखावट और बाकियों की लिखावट में कितना अंतर है. एंड जब ये अंतर आता है तो आप ना थोड़े से नर्वस होने लगते हो, बिकॉज जब अगर फर्स्ट बंदे ने इतना बढ़िया बोला है तो सब एक वो बेंचमार्क सेट हो जाता है. एंड साथ में तो आपको वो एक तो पहला अपना इंट्रो आपको बहुत लगता है कि हाँ वहाँ जाके बोलना है, और फ्लैश लाइट आपके ऊपर है, तो आप कहीं कुछ कर नहीं सकते. एंड दूसरा है कि आपका क्वेश्चन आंसर राउंड, बिकॉज कौन सा क्वेश्चन कैसे मिलेगा, यू हैव नो आइडिया. बात करेंगे हम फ्यूचर की. लॉयर ही रहना है, या मतलब लॉ में ही आपको फ्यूचर दिख रहा है, या फिर आपने क्योंकि ब्यूटी पेजेंट जीता है तो आपको लगता है कि क्यों ना एक ट्राई मॉडलिंग में या बॉलीवुड में या कहीं, तो बिकॉज यू हैव द सर्टिफिकेट, यू हैव द अचीवमेंट. तो क्या ये एक माइंड में आया है कि शायद मुझे एक बार ट्राई करना चाहिए एज अ हीरो, क्या पता मुझे लॉन्च कर दिया जाए, या
क्योंकि आप ही ने कहा यू डोंट लुक बैड। नहीं ऑब्वियसली मेरे को सिंस ये अचीवमेंट मिली है तो ऑब्वियसली आई ट्राई माई लेवल बेस्ट एंड लॉ इज़ माई ब्रेड एंड बटर टू बी ऑनेस्ट। उसको मैं छोड़ नहीं सकता। माइट बी देयर वुड बी न्यू थिंग्स कमिंग अप। मैं शायद अगर लॉ के लिए प्रैक्टिस तो करनी ही है बिकॉज आई एम नॉट अ कॉर्पोरेट वर्कर टू बी ऑनेस्ट। अपना इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करना ही है मेरे को। बट आई माइट शिफ्ट सिटी, तो मैं दोबारा जाके बिल्डअप करूँगा। आई विल बी बिल्डिंग अप माई कॉन्टैक्ट्स। तो लॉ मेरा रहेगा ही रहेगा साथ में। कम्स आउट कि अगर आपको फर्म वगैरह के लिए अच्छे पार्टनर्स मिल गए, आई गेट अ फेस वैल्यू, सो यू नो उस हिसाब से आपको थोड़ा सा हेल्प हो जाता। ग्लैमर वर्ल्ड जैसे मैंने आपको बोला कि ये मुझसे छूटेगा तो नहीं। सो आई विल ट्राई टू बैलेंस बोथ ऑफ देम जब तक होता है, जिस हद तक। एंड जिसमें मेरे इफ़ आई एक्सेल इन लॉ तो दिस विल बी द पैशन। इफ़ माई पैशन कम्स अप वेल एंड ये मेरे को एक अच्छे मुकाम पे लेके जाता है, जैसे कह रहे हैं कि आप मूवीज़ हो गई या कुछ वेब सीरीज़ हो गई, तो then I'll think about it and then I'll switch। अगर मेरे को वैसा मुकाम मिला है कि अब मेरा पैशन प्रोफेशन में बदल सकता है तब जाके I'll do that। So currently it's a balance which I'll be doing। तो अभी क्योंकि वापस आए हैं, this is a add-on field which I have got, तो ये अब लॉ के साथ में इसको भी टाइम देना है पूरा। अब हम बात करेंगे करणवीर सिंह की मम्मी जी से। मैं आपको बता दूं कि जो डॉली जी हैं, डॉली कौर जी सिंह जी हैं, वो मिसेस इंडिया वर्ल्ड रह चुकी है 2021 की, जो कि गोवा में हुआ था। और भी बहुत सारे टाइटल्स हैं, तो डॉली जी खुद अपने मुंह से बताएंगी कि क्या क्या टाइटल्स हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड, ऑडियंस भी होगी। एक्चुअली मैं मिसेस इंडिया वर्ल्ड बनी हूँ जनवरी में 2021 में। उससे पहले 2019 में मैं मिसेस राजस्थान थी, फिट एंड ग्लैम, जो कि हमारे यहाँ ताजहरी में हुआ था। उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ मिसेस इंडिया के लिए, बट पेंडेमिक होने की वजह से वो 8 साल बीच में चला गया, थोड़ा डिले हो गया ये चीज़। और जब मैं गोवा में जहाँ मैंने ये पेजेंट जीता, वहीं पर मुझे एक और टाइटल मिला था, मिसेस इंटेलेक्चुअल दीवा। So actually by profession I am a headmistress of Army Public School and passion मेरा है ये एक fashion, I am a fashionista also and I am a Zumba instructor। So ये चीज़ें मुझे कहूँगी तो अचानक एक गरबा नाइट में मैं जो ऑर्गेनाइज़र थे उनसे मिली थी यहाँ पर, तो उन्होंने मुझे बताया कि वो कुछ ऐसे इवेंट के साथ आ रहे हैं। और मैं उस टाइम कह सकते हैं मैं अपने 50 इयर्स में को टच करने वाली थी, मीन्स यंग एट 50 कह सकते हैं। और उन्होंने मुझे बोला कि आप हमारे साथ इस पेजेंट में आए, क्योंकि शायद पर्सनालिटी उनको वैसी लगी। नो डाउट बहुत ग्रूमिंग वहाँ भी हुई हमारी और बहुत अच्छे से वहाँ मिला, और जितना भी सीखा वो चीज़ हमने आगे अपने मिसेस इंडिया जो गोवा में हुआ वहाँ पर हमने इस टाइटल को अचीव किया। और बहुत सारे अवार्ड्स जो मेरे मिले। 2019 में मुझे स्टाइलिश आइकन का अवार्ड मिला था बाय INIFT जोधपुर। और बहुत सारे नारी शक्ति विमेंस डे पे बहुत सारे अवार्ड्स मिले। कोहिनूर के हीरे लायंस क्लब ने मुझे एक ये अवार्ड दिया था। फिर चूरू में एक प्रोग्राम हुआ था, वहाँ मुझे उन्होंने अवार्ड से नवाजा। सो नेचुरली आफ्टर दैट लाइफ बहुत चेंज हुई, बिल्कुल। सो ये जो अवार्ड्स और अचीवमेंट का सिलसिला है, ये मतलब मम्मी से चलता हुआ आ रहा है और बेटा उसको कंटिन्यू कर रहा है, हम ये कह सकते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि करणवीर की ऐसी कुछ आदतें या ऐसी चीज़ें जो शायद करणवीर से खुद से भी नोटिस नहीं होती है, पर बीइंग अ पेरेंट आप वो चीज़ें नोटिस करते हो, अच्छा ये जो शरारत है ये बहुत क्यूट है, या एक ऐसी आदत है जो शायद छोड़े ना छूट रही है। तो ऐसी कुछ चीज़ें करणवीर की, हिडन चीज़ें करणवीर के बारे में। एक्चुअली जैसा आपको पता है हम सब फौजी बैकग्राउंड से हैं, तो हर 2 साल में हमारी जगहें बदल जाती हैं। तो हम चंडी मंदिर से सूरतगढ़ पहुँचे थे। दैट टाइम ही वॉज जस्ट 5 years 6 years कह सकते। और वो इनके पास एक बाईसाइकिल थी जो साइड सपोर्ट में जो साइकिल होती। एक शाम मैं वॉक करते हुए आ रही थी और ये मेरे साथ बाइक साइकिल राइड कर रहे थे। क्योंकि शायद गाने का शौक उनको मेरे अंदर भी है। आई हैव अ लव फॉर म्यूज़िक। आई एम यू कैन से डांस मैंने सीखा नहीं है, बट मैंने करते रहती हूँ। मुझे आई एम पैशनेट अबाउट डांसिंग। तो इस चीज़ को मैंने देखा कि सडनली
कोई गाना गा रहा है, कहाँ गा रहा है, तो ये बच्चा गाना गा रहा था। एंड कुछ मुझे अभी गाने के वर्ड्स याद नहीं है, समथिंग रिलेटेड टू शायद उस टाइम का कोई फेमस गाना रहा होगा, मोहब्बत ये वो करके। तो आई वॉज जस्ट लुकिंग एट हिम के अरे तुम ये गाना कैसे गा रहे हो, तो सुनता हूँ ना रेडियो पे, चलता तो रहता है इसलिए। तो दैट्स हाउ। तो वो बड़ी एक क्यूट सी आदत थी उनकी, अच्छी लगी। और शुरू से हम दोनों बहुत हमेशा साथ रहे हैं। तो उसने जो यहाँ से सीखा कि घर में मम्मा पापा कैसे अपने डिसीजंस लेते थे, वो डिसीजन मेकिंग उसमें बहुत स्ट्रांग है और वो सही डिसीजंस लेता चला गया। और कॉन्फिडेंट तो आई कैन से कि आजकल के बच्चे तो हैं ही हैं, बट फौजी बच्चों के पास ये चीज़ बहुत बचपन से आ जाती है। तो वो पार्टीज़ में कैसे बिहेव करना है और क्या करना है, तो ये सारी चीज़ें उनको बचपन से वो जो देखते चले आते हैं। मतलब हर दिन की एक पार्टी होती है और कहीं पर बच्चे अलाउड हैं और कहीं पर बच्चे अलाउड नहीं हैं। तो उन्हें पता है कि हमें कहाँ पेरेंट्स के साथ जाना है और कहाँ पेरेंट्स के साथ नहीं जाना और कैसे बिहेव करना है। तो वो चीज़ उसमें बहुत है। ही इज़ अ फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। जब पहली बार करणवीर ने बोला कि मुझे इस एक फील्ड में जाना है, तो आपका क्या रिएक्शन था? मैंने उसको शायद यही बोला कि मैं पीछे खड़ी हूँ, तो आप जाओ और जी लो। और अभी जब वो यहाँ के लिए भी गया था, तो मैंने उसको सिर्फ एक चीज़ बोला था कि जीतना हमारा लक्ष्य नहीं है, लेकिन सीखना हमारा लक्ष्य है। आप जीतो या नहीं जीतो, हमारे लिए आप एक पार्टिसिपेंट भी हैं, तो मुझे उतनी ही खुशी होगी जितनी आपके जीतने पे होगी। बाकी जो उसने किया वो अपने बॉडी के लिए या उसके लिए, वो सपोर्ट हमारा बिल्कुल उसके साथ था। पेजेंट से पहले जो करणवीर थे और पेजेंट के बाद जो करणवीर लौटे, क्या कुछ चेंजेस आए हैं उनकी डेली रूटीन में, डेली लाइफ में या उनके बिहेवियर में? अभी तो शायद मैं बोलूँगी आज 2 या 3 दिन ही हुए हैं उनको यहाँ आए हुए, बट नहीं, वो पहले से भी बहुत समझदार और सोच समझ के बोलने वाला बच्चा है। वो उनमें से है बच्चा जो शायद अपनी वाणी से किसी को हर्ट नहीं करेगा अननोइंगली। अगर कहीं किसी को हो जाए तो वो शायद सॉरी भी सबसे पहले बोलेगा। चेंजेस मैं ये कह सकती हूँ कि मुझे वो और ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे हैं और उन्हें अभी इस चीज़ को शायद हमें होते हैं ना कि हम सिंक करें, पूरा विश्वास हो जाए कि हाँ मैं ही हूँ, करणवीर सिंह मिस्टर इंडिया बन गया हूँ और रनर्स अप हूँ। और तो ये चीज़ों का अभी शायद वो भरपूर आनंद उठा रहे हैं, क्योंकि हर कोई उन्हें इसी नाम से, उनके फ्रेंड्स, उनके सब लोग इसी नाम से बुला रहे हैं और कोई पार्टीज़ मान रहे हैं, कुछ हैं। तो वो बिहेव में तो नहीं, बट यस मोर कॉन्फिडेंट, मोर एनर्जेटिक कह सकते हैं। तो वो चीज़ बहुत अच्छी लग रही है उनको। आज जो मानो वीडियो आपने कैड़ो लागो कमेंट सेक्शन में बतानी बिल्कुल मत भूल जो। इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ताकि जितना भी लोग उम्मीद लेने बैठे है कि वह ग्लैमर फील्ड में या मॉडलिंग फील्ड में वह की अचीव करना चाहे, तो वैन तक वो वीडियो पहुँच पावे और वह लोग इंस्पायर हो सके। करणवीर सिंह जी हूँ, आपा वनी मम्मी जी में बात करी और बहुत सारी इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं इस वीडियो में कि आप शेयर करने तो रुक ही नहीं सको हो। और जोधपुर ही कोई अड़ी चीज़ है, कोई अड़ा इंसान है या कोई अड़ी प्रॉब्लम है जी कि आप चाहो कि माने चैनल के थ्रू आगे तक पहुँचे, जनता तक पहुँचे, प्रशासन तक पहुँचे, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सको। सब्सक्राइब करना मत भूल जो झलको जोधपुर यूट्यूब चैनल ने, बेल आइकन तो दबाना ही है ताकि जितना भी नया वीडियो आवेला आप रे कने हैंगो पहले नोटिफिकेशन आ जावेला। फेसबुक माते फॉलो करना है, लाइक करना है। जय हिंद, जय जोधाना।